हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम चेंगसा को देखते हैं जो कि 5 एम्पायर को बोलता है, तुम्हारी इस जगह पर इतने ज्यादा बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई। ये बोलने के बाद चेंगसा अपने डिवाइन क्यूब को समन करके 5 एम्पायर पर अटैक कर देता है, जिससे 5 एम्पायर ने टाइम पर डॉज कर लिया था। लेकिन चेंगसा दोबारा अपनी डिवाइन क्यूब से 5 एम्पायर पर अटैक कर देता है और ये देखकर 5 एम्पायर बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने इस नॉर्मल अटैक से मुझे यहाँ पर जान से मार सकते हो? तुम्हें शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। ये बोलने के बाद 5 एम्पायर ने अपनी शील्ड से चेंगसा के डिवाइन क्यूब पर अटैक कर देता है, जिससे कारण दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी निकलने लगती है। तभी 5 एम्पायर बोलता है, मैं बहुत सालों से ही इसे मार्शल आर्ट्स को इस दुनिया में हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कब क्या करना चाहिए। तुम्हारे जैसे छोटे से बच्चों को मुझे सबक सिखाना आता है। तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें इज्जत से नहीं बेरहमी से मारने वाला हूँ। इस पर चेंगसा कुछ नहीं बोलता और अपनी मिस्टीरियस शॉट से डायरेक्टली 5 एम्पायर पर अटैक कर देता है, जिससे 5 एम्पायर ने देख लिया था। इसलिए एम्पायर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चेंगसा के डिवाइन क्यूब के अपने से दूर कर देता है। उसके बाद वही अटैक के साथ 5 एम्पायर को करना पड़ता है, जिससे 5 एम्पायर को काफी दिक्कत हो रहा था। चेंगसा के ये अटैक 5 एम्पायर के शील्ड से टकराने पर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे 5 एम्पायर की शील्ड थोड़ा वीक होता है। ये देखकर चेंगसा बोलता है, तुम्हारा ये ट्रेजर सच में अच्छा है, लेकिन ये ट्रेजर तुम्हें ज्यादा देर तक यहाँ पर रख पाएगा। ये बोलने के बाद चेंगसा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगता है और अपनी मल्टीपल शॉर्ट फॉर्मेशन के समन कर लेता है। फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए ही वो इसी फॉर्मेशन से 5 एम्पायर पर अटैक कर देता है। 5 एम्पायर अपने पास एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है, लेकिन चेंगसा का मल्टीपल शॉर्ट किसी संख्या काफी ज्यादा थी, इसलिए 5 एम्पायर को इन सब को रोकने की में काफी मुश्किल हो रहा था। ये सब शॉर्ट गोल गोल घूम रहे थे, इसलिए 5 एम्पायर के शील्ड में क्रैक्स आने लगता है। इससे 5 एम्पायर को काफी गुस्सा आ जाता है और बोलता है, चेंगसा तुम इस जगह पर मेरे कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर बेकार दानी ज्यादा देर तक मेरे सामने टिकने वाला नहीं है। ये बोलने के बाद 5 एम्पायर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और इसकी वजह से 5 एम्पायर अपने शील्ड को कई टुकड़ों में बांट देता है। फिर वो दोबारा से इन सब टुकड़ों को जोड़ लेता है, लेकिन तब चेंगसा अचानक से अपनी मिस्टीरियस शॉट से 5 एम्पायर पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर 5 एम्पायर थोड़ा तो शॉक हो जाता है, क्योंकि 5 एम्पायर काफी इंजर्ड हो गया था और वो बोलता है, चेंगसा आखिर ये चीज क्या है। ये बोलने के बाद 5 एम्पायर अपनी एनर्जी को रिलीज करके इन सब शॉट के अपने थोड़ा सा दूर कर देता है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब मल्टीपल शॉट उसका पीछा छोड़कर नाम ही नहीं लेता, इसलिए 5 एम्पायर को काफी परेशानी होता है और वो अपनी स्पीड को और ज्यादा बढ़ाकर इन सभी शॉट के सामना करने का लगता है। काफी देर तक इन शॉट का सामना करने के बाद आखिरकार 5 एम्पायर इन सब शॉट को दोबारा से चेंगसा के पास भेज देता है, क्योंकि 5 एम्पायर ने दोबारा अपने सामने इस डिवाइन लूसिड को भी अपेयर कर लिया था। इधर चेंगसा इन सब को शॉट को अपने पास रख लेता है। ये देखकर 5 एम्पायर बोलता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान हो, क्योंकि तुमने इस फाइट को जीतने के लिए अपनी बहुत ही घिनौनी तकरीब अपनाई है, इसलिए आज मैं तुमको अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये बोलने के बाद 5 एम्पायर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकलने लगता है, क्योंकि 5 एम्पायर ने यहाँ पर एक फॉर्मेशन को समन कर लिया था, जिससे वो इस जगह आसपास जितने भी स्पिरिचुअल एनर्जी थे उसे अपने अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है। साथ ही 5 एम्पायर ने अपनी ब्लड लाइन की पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिससे इस फॉर्मेशन के अंदर और भी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकलने लगता है। इस चीज की वजह से 5 एम्पायर को तो काफी तकलीफ होने लगता है, क्योंकि उसके पावर अचानक से काफी बढ़ जाता है और उसके बॉडी पर काफी ज्यादा मार्क्स भी बन जाता है। फिर 5 एम्पायर मुस्कुराते हुए एक फॉर्मेशन बना लेता है और अपनी ब्लड लाइन से एक तलिस्मान को भी समन कर लेता है। फिर वो इसे तलिस्मान से चेंगसा पर अटैक कर देता है, जिससे चेंगसा अपने मल्टीपल शॉट्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब 5 एम्पायर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे चेंगसा का ये अटैक एक ही झटके में तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये अटैक चेंगसा को लगने ही वाला था, लेकिन टाइम पर चेंगसा इस अटैक को डॉज कर लिया था
उसके बाद वो बिना कोई ताकत गवाए 5 एम्पर पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन वो बिना कोई वक्त गवाए 5 एम्पर पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन ये देखकर 5 एम्पर भी कंटिन्यू चेंगसा पर अटैक करने लगता है, जिससे चेंगसा काफी परेशान हो जाता है क्योंकि जैसे ही चेंगसा 5 एम्पर करीब पहुंचने वाला था तभी उसके सामने एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से चेंगसा को ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता है। इसके बाद चेंगसा अपने मन में ही सोचने लगता है कि ये टेक्निक तो वो सीक्रेट टेक्निक नहीं है जो मैंने फैंग साओ को सिखाई थी। तभी 5 एम्पर इस जगह पर चेंगसा की ऐसी कंडीशन देखकर काफी ज्यादा हंसने लगता है। फिर वो बोलता है, चेंगसा तुम्हारी नजर तो इस जगह पर काफी अच्छी है क्योंकि तुमने सच में मुझे पहचान लिया है, जो कि नॉर्मल बात नहीं है क्योंकि मैं जो टेक्निक यूज कर रहा था वो जो युआन एम्पायर का सीक्रेट टेक्निक है और मैं इस टेक्निक का प्रैक्टिस अपनी पूरी जिंदगी भर की है। इसलिए तुम जैसे भी कोशिश कर लो, अब तुम मुझे हरा नहीं सकते। इसलिए चेंगसा अब तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलने के बाद 5 एम्पायर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करके चेंगसा पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिससे पूरी मोहल्ले का रंग बदल जाता है क्योंकि चारों तरफ कई तलिस्मान अपीयर हो जाता है जो चेंगसा पर अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखकर चेंगसा इन सब अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक इन्हें रोक नहीं पाता। इसीलिए वो फ्लाई करके ऊपर की तरफ चला जाता है। फिर वो बोलता है, ये तो गार्डियन ऑफ द नेशन का सीक्रेट टेक्निक है, इसलिए मुझे इस टेक्निक को तोड़ते हुए देखना 5 एम्पायर के लिए सच में काफी इंटरेस्टिंग होगा। इस बार 5 एम्पायर बिना कोई टाइम वेस्ट किए ही सीधा चेंगसा पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे चेंगसा डॉट कर लेता है। उसके बाद वो अपने मिस्टर शॉट से 5 एम्पायर पर अटैक करना छोड़ देता है, लेकिन उसका 5 एम्पायर पर कोई असर नहीं होता और वो हंसने लगता है। फिर वो चेंगसा के बताने लगता है कि एक बार जब तुम्हारे तलिस्मान टेक्निक हो जाते हैं तब मेरी पावर 2 गुना बढ़ जाएगा और मेरे प्रोटेक्टिव टेक्निक का भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए अब तुम्हें चाहे कुछ भी कर लो, मुझे यहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। ये बोलने के बाद 5 एम्पायर दोबारा से चेंगसा के पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे चेंगसा को डॉज करने में काफी दिक्कत होने लगता है क्योंकि 5 एम्पायर के जो अटैक्स उनकी स्पीड काफी ज्यादा है। इसीलिए चेंगसा इन सब अटैक से बचने के लिए थोड़ा सा दूर चला जाता है। उसके बाद वो इस फॉर्मेशन पर अटैक करना शुरू कर देता है और ये देखकर 5 एम्पायर को समझ नहीं आता कि चेंगसा अब क्या कर रहा है। लेकिन जब चेंगसा अपने आखिरी अटैक का फॉर्मेशन इसे कर्प करता है, ये फॉर्मेशन एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये देखकर 5 एम्पायर तो काफी शॉक हो जाता है क्योंकि चेंगसा इस अटैक की वजह से 5 एम्पायर को जो टेक्निक यहाँ पर परफॉर्म किया गया था वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी चीज की वजह से 5 एम्पायर की कंडीशन बिल्कुल खराब हो जाता है और वो डर से कराते हुए बोलता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तभी इस मौके का फायदा उठाकर चेंगसा एक छोटा सा अटैक 5 एम्पायर पर कर देता है, जिससे 5 एम्पायर सीधा जमीन पर गिर जाता है। फिर 5 एम्पायर बोलता है, आखिर ये चीज कैसे मुमकिन हो सकता है, चेंगसा ने मेरे ब्लड लाइन को एक ही झटके में तो डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बोलने के बाद 5 एम्पायर जहाँ पर खून की उल्टी करने लगता है, तभी चेंगसा नीचे उतर कर आता है और अपनी मिस्टियर शॉट के पावर को रिलीज कर देता है। साथ ही चेंगसा ने अपने D1 किप से 5 एम्पायर अटैक भी कर दिया था, जिसे 5 एम्पायर पर थोड़ा दूर जाकर गिरता है। इसी मौके का फायदा उठाकर चेंगसा अपने डिमोटिव फर्नेस को भी समन कर लेता है और उसे 5 एम्पायर पर अटैक कर देता है। 5 एम्पायर अपनी फॉर्मेशन बनाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चेंगसा एक डिमोनिक फर्नेस ही काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए 5 एम्पायर की कंडीशन यहाँ पर काफी खराब हो जाता है और बोलता है, इस दुनिया में जितने रेयर ट्रेसर है वो सब चेंगसा के पास ही है, आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी 5 एम्पायर के पास एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिससे वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और इस बार 5 एम्पायर उतरकर खड़ा होने में भी काफी दिक्कत हो रहा था, लेकिन वो किसी तरह से खड़ा हो जाता है। फिर वो एक डिवाइन लेवल का पील लेने वाला था, लेकिन तभी डीमन किंग अपने वेपन से 5 एम्पायर अटैक करने लगता है, जिससे 5 एम्पायर के समझ में आ जाता है कि अगर वो यहाँ पर ज्यादा तक यहाँ पर रुकेगा तो उसका मरना तो तय है। इसलिए वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन किंग 5 एम्पायर के यहाँ से कहीं भागने नहीं देता क्योंकि डीमन किंग 5 एम्पायर से पकड़ लिया होता है। 5 एम्पायर को हाथ में जो पील था वो भी डीमन किंग के ले लेता है। इस चीज को देखकर 5 एम्पायर तो काफी शॉक हो जाता है क्योंकि उसका कभी सोचा नहीं था कि डिमोनिक फाइनेंस के अंदर कोई इतना पावरफुल कल्टिवेटर भी छुपा रह सकता है। इसलिए 5 एम्पायर डीमन किंग से बोलता है, आखिर तुम कौन हो। इस पर डीमन किंग काफी हंसने लगता है
फिर वो 5 एम्पर के पास आकर बोलता है कुछ ही देर में तुम्हारे पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। ये बोलने के बाद डेमन किंग दोबारा से हंसने लगता है। ये सुनकर 5 एम्पर बोलता है आखिर तुम ये सब कहना क्या चाहते हो। तभी चेंगसा और डेमन किंग बोलता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, बिना कोई टाइम वेस्ट किया है काम खत्म करो। ये सुनकर डेमन किंग अपने पावर को एक्टिवेट कर देता है और अपनी डेमन को चारों तरफ फैला देता है। इसे देखकर 5 एम्पर की कंडीशन काफी खराब हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हमारे एपिसोड हो जाते खत्म। अगर वीडियो का अच्छा लगे तो कमेंट पर जरूर बताना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।